बिहार में कानून का राज नहीं है, भाजपा शासित राज्यों में कानून का राज नहीं चल रहा है। राजनीति नहीं शुरू कर दिया, राजनीति नहीं शुरू कर दिया, अधिकार की बात हो रही है यहाँ पर। तुम कह रहे हो राजनीति शुरू कर दिया, हम भी तो इसी बात को बरसों से कहते चले आ रहे, पिछले 10-11 साल से, कि मीडिया दलाली से बाहर नहीं निकल रही। हम भी तो यही बात कह रहे हैं कि मीडिया दलाली से बाहर नहीं निकल रही। अब इसमें राजनीति क्या शुरू कर दिया? हक की आवाज़ ना उठाई जाए, मतलब किसी बहन बेटी की बेहुरमती हो रही है, बेइज्जती हो रही है समाज के बहुत सारे लोगों के बीच में, तो क्या उसके लिए आवाज़ ना उठाई जाए? लेकिन आप लोग पर्दा हटा रहे हैं सीधा सीधा। क्यों हटा रहे हैं पर्दा? क्यों हटा रहे हैं पर्दा? क्या मतलब बनता है पर्दा हटाने का? मेरा सवाल है आपसे। चलो वो पर्दे में है तो कोई पर्दे में है वो पर्दे में रहे, जो पर्दे के बाहर रहना चाहती है वो पर्दे के बाहर रहे। जिसको जिस लोकतंत्र के अनुसार देश में हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो जैसे चाहे वैसे रह सकता है। तो उसमें अब किसी का कोई सवाल ही नहीं उठता कि कौन किस तरीके से रह रहा है। जो जिस तरीके से रहता है वो रहता है। उसमें किसी को किसी का नकाब खींचने की या किसी का दुपट्टा खींचने की जरूरत क्या पड़ी है? नौकरी करना है तो निकाब हटाना पड़ेगा। पहला तो ये सवाल गलत है कि हिंदू राष्ट्र है। मीडिया ने बना दिया क्या? खाली मीडिया ने बना दिया हिंदू राष्ट्र? मतलब तुमने एक नया जुमला छोड़ दिया उसके बीच में कि हिंदू राष्ट्र है। ये कौन सा तरीका है? लोकतंत्र की बात ना करें। क्या हमारे घर की बेटियां नौकरी नहीं कर सकती? हिजाब में रह के नहीं कर सकती? कौन कहता है हिजाब में रह के नौकरी नहीं कर सकती? कौन सा काम ऐसा है आज के देश में? किसी गेम में देख लो, किसी और उस पे देख लो, हर एक फील्ड में हमारे घर की लड़कियां मेहनत के साथ में, लगन के साथ में काम कर रही हैं। भारत है ना, लोकतंत्र वाला देश है ना, या लोकतंत्र खत्म हो चुका? या तो आप मुझे ये बताओ कि लोकतंत्र खत्म हो चुका तो ये माना जाए कि हिंदू राष्ट्र है, लोकतंत्र खत्म हो चुका, अब सिर्फ अपने हिसाब से राजशाही चलेगी देश के अंदर। उसकी बात मत करो। अरे किसी ढंग के आदमी का स्टेटमेंट बताओ, किसी ढंग के आदमी, मैं बोल रहा हूँ ना, किसी ढंग के आदमी का स्टेटमेंट बताओ। ऐसे छुटभैया नेताओं की बात मत करो जो किसी समाज के कंधे पे चल के और वहां तक पहुंचा। सवाल क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम बवाल नहीं कर रहे, हम सिर्फ सच बता रहे हैं। हम कोई बवाल नहीं कर रहे, हम सिर्फ सच बता रहे हैं। जो सच है वो उसी को बयान कर रहे हैं, अन्यथा उससे आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। धमकी तो आपके नेता भी दे रहे हैं मंच से। हमारे नेता का एक का बता दीजिए कोई बयान कि धमकी दी हो। अरे तो सर इम्तियाज जलील ने क्या कह दिया? इम्तियाज जलील का आपको दर्द हो रहा है? इम्तियाज जलील ने क्या कह दिया? इम्तियाज जलील ने यही तो कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, बिहार में कानून का राज नहीं है, भाजपा शासित राज्यों में कानून का राज नहीं चल रहा है। तो उसमें क्या गलत कह दिया? आपको इम्तियाज जलील की बात बुरी लग रही है? आज यहाँ पर सत्ता की हनक से कोई भी घी डाल रहे हैं ना। वो कौन आग में घी डाल रहे हैं? कहाँ घी? अरे भैया, आप मुख्यमंत्री जी ने किसी की इज्जत पे हमला कर दिया। वो लड़की आज बिहार में नहीं रह रही है, वो लड़की आज नौकरी करने की पोजीशन में नहीं है। उसके परिवार ने उसको कितनी उम्मीदों के साथ पढ़ाया होगा, उसका कितना सपना था कि वो डॉक्टरी करे और लोगों की सेवा करे। आज आपके मुख्यमंत्री, आप लोगों के राजनीति के चक्कर प्रशासन भी दूसरे काम ना करके यहाँ पे बेवजह लोकतंत्र के गला घोट दें, लोकतंत्र की हत्या कर दी बिल्कुल। अरे प्रशासन को, अरे जनाब, ये प्रशासन तो आपकी दलाली की वजह से परेशान हो रहा है। अगर आप इस दलाली से बाहर आ जाएं तो आधी सरकारें तो वैसे ही ठीक हो जाएं। फिर कानून का राज नहीं, यहाँ फंसा रखे पूरे पुलिस। तो हमने कह दिया क्या? हम क्या कर रहे हैं? हम लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर कोई नेता, कोई सरकार गलत कदम उठाती है तो लोकतंत्र की ये खूबी है, संविधान ने हमें अधिकार दिया कि आप उसका विरोध करके उसको जगा सकते हो, गलत को गलत कह सकते हो। लेकिन आपके कलम और आपके कैमरे ने वो ताकत नहीं रही, आप दलाली करने लग गए सरकार की। तो आपको इम्तियाज जलील का बयान नजर आ रहा है, आपको नीतीश कुमार जी की बात गलत नजर नहीं आ रही, आपको निषाद जी की बात गलत नजर नहीं आ रही। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो मीडिया से है। अगर मीडिया दलाली करना बंद करे। मीडिया ही बन रहा, आप उसी को गाली आ रहे हैं। अरे सर, हम, यही तो आप लोग अरे सर बेशर्मी बता रहे हैं आप हमारी। आपको गलत को मीडिया में बोल रहे हैं, आपको अंजना, प्रशासन आपके लिए खड़ा, उसी प्रशासन पे सवाल। हम कहाँ सवाल खड़ा कर रहे हैं प्रशासन पे? प्रशासन ने हमको पुतला दहन नहीं करने दिया तो हमने किया नहीं है ना। और आप पे हम इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपको सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत आपकी खत्म हो गई। अगर आप सही को सही कहने लगे और गलत को गलत कहने लगे तो नेताओं के इस तरह के बयान नहीं आए। ये वही गिरिराज सिंह है जो मुसलमानों के कंधे पर, ये वही गिरिराज सिंह है जो मुसलमानों के कंधे पर मुसलमानों को गाली बक बक कर और मुसलमानों को पाकिस्तान का वीजा दे देकर मंत्री बन गए। लेकिन मीडिया राजनीति नहीं कर रही। मीडिया, हम भी राजनीति नहीं कर रहे, हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के हर बेटी के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके नकाब की बात थी। ये हम चित्रा त्रिपाठी की तरह नहीं है कि उसके परिवार की वीडियो बन के अगर
डल जाए तो वो एक्स पे जाके लिखे कि मेरे परिवार की वीडियो क्यों डाल दी। हम चित्रा त्रिपाठी नहीं है, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कार्यकर्ता हैं। हमें हक की लड़ाई लड़ना आती है। लेकिन सर जिस तरह से आप लोग जो हल्ला मचा रहे हैं, भाजपा तो कह रही है, इससे पहले भी तो बहुत सारे घूंघट उठा दिए कांग्रेस के नेता, आप लोग कोई बवाल नहीं किए। रिकॉर्ड उठा के देखो, रिकॉर्ड इन 12 सालों में रिकॉर्ड उठा के देखो, जितने भी हथकंडे, जितने भी गलत काम करते हुए नेता मिले होंगे वो लेन लगा के भाजपा के होंगे। कौन से आदमी को जेल भेजा, कौन से आदमी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करी है, और क्या पुलिस ने अभी तक कौन सा ऐसा काम किया, कौन सा ऐसा एक्शन लिया है जो कि इन नेताओं की ये हठधर्मी, उन नेताओं की ये गुंडागर्दी बंद हो जाए। बताओ मुझे तुम, अगर जो तुम हमसे सवाल कर रहे हो इस बात का कि हम नाटक कर रहे हैं या हम राजनीति कर रहे हैं, हमें राजनीतिक बता रहे हो। हम किसी की आवाज़ बनने तो हमें राजनीतिक बोला जा रहा है। अरे राजनीतिक पार्टी तो हम हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ हक है उसे हक ही बोला जाएगा। आप बोलो या मत बोलो,